आपका स्वागत है हमारे चैनल द अपडेट जोन पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाया हूँ एक नई न्यूज़, नई अपडेट एंड आइए जानते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है एंड इसका क्या इम्पैक्ट था हमारे देश पर, हमारी राजनीति पर एंड कौन कौन से किरदार इसमें इन्वॉल्व थे। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार को डिटेल में। तो बनिए रहिएगा इस वीडियो पर, आपको काफ़ी कुछ सीख जानने को मिलेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या। तो थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए कि इस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले दिन हुआ क्या था। तो इस दिन भारतीय सेना ने एक जनरल भिंडरा वाले थे एंड उनके जो भी समर्थक थे उनको मार गिराया था। तो बेसिकली पूरी कहानी ये थी कि जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उस समय हमें पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा एंड उससे पहले हो चुका था। एंड इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय सिख समाज में मेनली एक नया आंदोलन चल रहा था एंड वो डिमांड कर रहे थे एक अपना नया देश बनाने के लिए एंड जिसका नाम वो रखना चाहते थे खालिस्तान। तो वो चाहते थे कि पंजाब एंड वाले एरियाज वो अलग हों भारत से एंड एक नया देश बने और वो उन सब की ये डिमांड थी। बट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय इस सब की समर्थक नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि यार सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार हमारे आंदोलन के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्होंने फिर विरोधी घटनाओं को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया एंड स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया एंड उन भिंडरा वाले एंड उनके जो भी समर्थक थे वो वहाँ रहकर रहते थे एंड काफ़ी मतलब जन हानि कर रहे थे। तो उसके बाद इस सब चीज़ को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन का अनाउंसमेंट करा एंड उस ऑपरेशन का नाम रखा ब्लू स्टार। एंड उस ऑपरेशन के अंतर्गत उनका ये था डिसीजन कि हाँ हमारा सैनिक बल जाएगा अमृतसर एंड स्वर्ण मंदिर में जितने भी ये भिंडरा वाले हैं उनके समर्थक जो भी हैं उनको हमें मार गिराना है एंड उस मंदिर प्रांगण को खाली करना है इन सब लोगों से। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड तो आइए और जानते हैं कि क्या हुआ था इसमें। तो ये 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था एंड इसमें कम से कम 300 लोग मारे गए थे जबकि 90 से अधिक सैनिकों सहित 700 से अधिक घायल भी हुए थे। ठीक है। इस ऑपरेशन में अकाल तख्त को व्यापक क्षति हुई। सबसे रक्त रंजित लड़ाइयों में से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के वो साहत अहम किरदार जिन्होंने पंजाब के हाल के इतिहास में विनाशकारी अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके बारे में भी जानते हैं। एंड इसमें इंदिरा गांधी ने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन का आदेश दिया था। उन्हें खुफिया इनपुट मिला था कि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा, है ना। इस ऑपरेशन को मंजूरी देने की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी एंड उनको मारने वाले एक्चुअल में कौन थे। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले का बदला लेने के लिए उनके ही सिख अंगरक्षक मीन्स इंदिरा गांधी के जितने भी बॉडी गार्ड्स थे उसमें से उन्होंने 2 सिख रख रखे थे। एंड उसके पीछे का उनका मेन रीज़न था कि उस समय सिख सिख काफ़ी सरकार से विरोध में आ गए थे। तो वो बॉडीगार्ड उनको रखते सिख लोगों को बॉडीगार्ड रखे देश या देश में जो सिख ग्रुप था उनको अ, संदेश देना चाहती थी कि उनकी पर्सनली सिख लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स भी सिख लोग रख रखे हैं। तो वो एक संदेश देने के लिए उन्होंने ऐसा कर रखा था। बट जब ब्लू स्टार हुआ तो उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम ने उनसे कहा भी था कि अब आपके लिए सही नहीं है सिख अंगरक्षकों को अपने साथ रखना, क्योंकि जब उनके जो नेता हैं एक तरीके से भिंडरा वाले उस समय सिख समुदाय के नेता बन चुके थे एंड उनकी डिमांड सबको अच्छा लगता था। तो उन्होंने समझाया कि जब उनके नेता को मार गिराया है हमने तो इस समय काफ़ी उनके अंदर आग है एंड इस समय सही नहीं होगा सिख लोगों को अपने संग रखना। बट इंदिरा गांधी नहीं मानी एंड उन्होंने नहीं हटाया उन्हें
एंड 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को उसी बदला लेने के लिए उनके सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें से सतवंत सिंह तो 18 साल से भी कम उम्र थी। एंड तो आप देख सकते हैं मतलब लोगों में अपने समाज के प्रति ऐसी ऐसी दुश्मनी फैलती है एंड उसका वो कहाँ से कहाँ बदला लेते हैं। एंड भिंडरावाले के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि कौन थे। वैसे हमें पता ही है सब कि उग्र भाषणों और एक नया खालिस्तान बनाने के प्रति उनका मानना था एंड उसी विचारों को वो अपने समुदाय में फैला रहे थे। एंड और उन्हीं को ब्लू स्टार के अंतर्गत मार गिराने का मेन हमारा मोटिव था। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था। एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद दिल्ली में जो कोहराम मचा था वो लाइक हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा एंड तक लिखा ही जाएगा। क्योंकि क्या हुआ था उसके बाद कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी को चाहने वाले लोग जो थे देश में, हिंदू एंड सब, उनमें एक आग फैली कि उनके बॉडीगार्ड सिख लोगों ने मारा है। तो उन्होंने जो भी सिख दिख रहे थे दिल्ली या पूरे देश में उनको मारना स्टार्ट करा। एंड उसमें काफ़ी जिनकी कोई गलती भी नहीं थी एंड वो ऐसे सिख लोग भी मारे गए थे। काफ़ी सिख लोग अब देश छोड़ छोड़ के भाग गए थे तो काफ़ी जनहानि हुई थी उस समय। एंड ब्लू स्टार जब हमेशा जब भी 6 जून आता है कभी 6 जून उसी सन में हुआ था। एंड तो काफ़ी मतलब जनहानि वाला ऑपरेशन हुआ था। सरकार की नीति और आइडिया तो ये था कि हम इसके थ्रू जो पंजाब हमारे यहाँ से जा सकता है या जिस तरीके से उग्रवाद चल रहा है उसको रोक पाएंगे। बट उसका बदला ही उन्होंने बॉडीगार्ड ने लिया। एंड बॉडीगार्ड ने जब इंदिरा गांधी को मारा तो देश में एक अलग आंदोलन चला और उसके अंतर्गत काफ़ी लोग मारे गए। तो ये पूरा ब्लू स्टार 3-4 आप कह सकते हो कि 3-4 ब्लॉक्स को जोड़ के हुआ कि पहले भिंडरावाले मरे, उनका बदला उनके अंगरक्षक ने लिया इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को मारकर। देन तत्कालीन प्रधानमंत्री की मरने की न्यूज़ सुनते ही उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं उन्होंने फिर से सिख को मारा। तो ये कोई साइकिलिक काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। एंड अब हम चाहेंगे कि ऐसा कभी देश में ना हो। और इसी इससे हमें ये सीख मिलती है इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार से कि हमें मतलब डिसीजंस जो होते हैं वो थोड़े सोच समझ के हमेशा लेने चाहिए। हमेशा टू वे डोर डिसीजंस होने चाहिए कि उन डिसीजंस को हम वापस ले भी सकें एंड उनका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हमें देखना चाहिए। बट ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार था एंड मुझे आपको यही बताना था इस वीडियो में। मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सब जानकारी कैसी लगी एंड मेरे समझाने के तरीके में और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी ज़रूर मुझे बताएं। और जहाँ इस न्यूज़ की डिटेल भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करके दे दूँगा। वहाँ से आप जाकर और गो थ्रू कर सकते हो और डिटेल में इसको जान सकते हैं। तो आज के लिए मेरे को यही बताना था। फिर कल मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।